ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 2020 में भी पूछा जा चुका है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मुझे टीचर बनने का कोई शौक़ नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ 2020 में पूछा गया है, इसीलिए 2024 में आने का 95% चांस है। इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मैं एक पूरा बारीकी से बताऊंगा। मैं टीचर नहीं हूँ, मुझे पढ़ाना वढ़ाना आता नहीं है, तो मैं थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही है, पहली बार है। द्विघात समीकरण b² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 का विविकतर मूल की प्राकृतिक तथा द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। जब d 0 से बड़ा तब मूल वास्तविक और असमान होगा। जब d 0 से छोटा तब मूल वास्तविक नहीं होगा। जब d 0 के बराबर तब मूल वास्तविक और बराबर होगा। ये उस टाइम लगता है जब हम लोग d निकाल लेते हैं, तो इसमें दो फार्मूला लगता है। एक d निकालने के लिए लगता है b² माइनस 4ac, और x निकालने के लिए हमें जो फार्मूला की ज़रूरत होती है वो है b² प्लस माइनस अंदर रूट d 2a। ये फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब x निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन दिया है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो b² माइनस 6x प्लस 3 को हम लोग यहाँ लिख लिए। तो यहाँ क्या दिया है, सबसे पहले दिया है a का मान। a का कितना है, a का 2 है तो 2 लिख लिए। b का कितना है -6, देखिए 6 के पहले माइनस है इसीलिए -6। और c का कितना है 3 है, 3 लिख लिए। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे d निकालने के लिए। हमारे पास तीनों है, a है, b है, c है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास d नहीं है। तो d निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो d निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। उसको लिख लिए हैं। लिखने के बाद हम लोग b² माइनस 4ac लिख लिए उसका फॉर्मूला। उसके बाद जो b का मान दिया था -6, तो उसको हम लोग -6 को लिख लिए, और जो स्क्वायर था उसको स्क्वायर आ गया। -4 को लिख लिए, और a का जो मान था 2 उसे हम यहाँ उतार दिए, इनटू c का जो मान था 3 उसको भी हम लोग लिख लिए। तो -6 का अगर पावर मतलब कि -6 का हम लोग 6 × 6 करेंगे तो 36 आएगा। तो 36 और 4 × 2 × 3 को जब हम लोग गुना करते हैं तो 24 आता है। तो 36 से हम लोग जब -24 को घटा देते हैं तो 12 आ गया। अतः हम लोग को अभी क्या समझ में आया, d बड़ा है 0 से, क्योंकि ये 12 है, 12 0 से बड़ा होता है, इसीलिए अतः d बड़ा है 0 से। देयरफॉर मूल वास्तविक और असमान होगा। इसीलिए हम अभी क्या करेंगे, हम लोग d निकाल चुके हैं, अभी हम लोग x निकालेंगे। x निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हमें उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जो x का फॉर्मूला है हम उसे लिख लेते हैं। x बराबर b² प्लस माइनस अंदर रूट d बराबर 2a, उसे हम लोग लिख लिए हैं। उसके बाद जो b का मान था, b का मान कितना था -6 तो था, लेकिन इसमें देखिए पहले से माइनस है, इसीलिए माइनस को लिख लिए, और उसके बाद ब्रैकेट देके -6 लिखे, और फिर प्लस माइनस अंदर रूट d का मान कितना था, d का मान था d 12 आया था, उसे 12 को उतार लिए, और 2 × 2 इसका a का मान 2 है, इसीलिए यहाँ a का मान 2 दिया था, इसीलिए 2 लिख लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग 6 का है कि माइनस मिल के प्लस हो गया, इसीलिए
कोई चिन्ह लगेगा नहीं, इसीलिए 6 प्लस माइनस, इसको हम लोग टुकड़ा करते हैं। टुकड़ा करने पर क्या होता है, 2 × 2 × 3 हो गया। उसके बाद 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 आता है, तो 4 आ गया। उसके बाद हम लोग A2 दोनों में से एक को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए तो कॉमन लेने पर ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4 कट गया। कट जाने के बाद यहाँ कट जाने के बाद 3 प्लस माइनस √3/2 जो बच गया था हमारा। तो अभी इसको तो ये आ गया, तो आप लोग कंफ्यूज यहीं पर हो जाते हैं कि सर ये तो एक ही जैसा आ गया, अभी क्या करें यहाँ। तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। देयरफॉर चूँकि अल्फ़ा बराबर 3 प्लस √3/2 तथा बीटा बराबर 3 माइनस √3/2। इसमें क्या अंतर है देखिए, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, बस यही अंतर है जो इन्हें अलग करता है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, जब d 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। यहाँ असमान आया हम लोग का, यहाँ असमान है, प्लस और माइनस का अंतर है ना, यहाँ प्लस और माइनस का अंतर है, इसीलिए यह असमान है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आया होगा। मैं थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को और अच्छे से समझा सकूँ। मुझे और कुछ दिनों की मोहलत चाहिए ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से बता सकूँ। अभी जितने भी 2024 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, मैं हर एक क्वेश्चन को बारीकी से बताऊँगा। धन्यवाद।